नमस्ते मैम। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। नमस्ते। Okay, एक मिनट। आप लोग को सबको मैं दिखाई दे रही हूँ। हाँ हाँ। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हम्म। शमानिज्म का। कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसमें कोई मशीन जैसे बनी है। वो दिखाई दे रहा है। ग्लाइड। जस्ट हाँ, ग्लाइडर टाइप का है क्या? नो, सो यू आर नॉट। आप लोग को ये स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट। एक मिनट जरा दीजिए मुझे। समथिंग इज गोइंग। एक मिनट जस्ट। जस्ट मिनट। एक 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 और सेकंड दीजिए। कुछ तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही है। अभी आपको दिखाई दे रहा है मेरा दूसरा स्क्रीन? हाँ, ग्रीन। ग्रीन यस दिखाई पड़ रहा है यस। सामने से। ओके, थैंक यू। ओके, सो आज जो हम करने वाले हैं, ऑफ कोर्स जो वेबिनार है वो है विद रिस्पेक्ट टू शमानिज्म, राइट? सो आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर वेरी मच वेलकम। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप सब जुड़े होंगे या पहली बार अटेंड कर रहे हैं अगर, सो हमारी एकेडमी ऑकल्ट साइंस एकेडमी और आचार्य जी राजीव गोयल जी और आचार्य पूनम गोयल जी की ये एकेडमी है और इसमें हम सब फैकल्टी हैं। सो एज फैकल्टी हम सब डिफरेंट सब्जेक्ट सिखाते हैं विच आर मोर रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस। और ऑकल्ट साइंस में या मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने अभी तक सिखाए हैं उसमें से ऑफ कोर्स एक शमानिज्म है। सो शमानिज्म में भी मैंने अपर वर्ल्ड जर्नी, लोअर वर्ल्ड जर्नी, क्रिस्टल शमानिज्म किया है। उसके अलावा आई स्टार्टेड विद एंसेस्टर हीलिंग फर्स्ट। और मैंने फैमिली कॉन्स्टलेशन, अभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। सोल जर्नी एक और मेरा बहुत अच्छा और दिल के करीब टॉपिक है जिसको मैंने सिखाया है दूसरी बार। और इसके अलावा वूम हीलिंग, मदर वूम हीलिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूम हीलिंग मैंने कराई है। So it has been a wonderful experience and since around more than 2 years मैं इस एकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ। बाय प्रोफेशन अर्लियर मैं एक एमबीए हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर थी एंड आई हैव आल्सो डन लॉट ऑफ अदर बिजनेस, एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस। लेकिन अब मैं कुछ सालों से इस ऑकल्ट साइंस में या हीलिंग मोडालिटीज के साथ एसोसिएटेड हूँ। So I am a certified Reiki healer as well as Lama Fera and also into the other modalities like past life and family constellations and CBT, cognitive behavior therapies, which एक cognitive side है और एक subconscious side, दोनों side से fortunately by God's grace मैं ये सब चीजें सिखा रही हूँ या हीलिंग करती हूँ। सो अब आप जैसा जानते हैं अपने गुरुजी ज्ञान जी के बारे में।
सो यहाँ पर हमारे कोर्सेज जो होते हैं, वी ट्राई टू एडवोकेट एंड टीच, शेयर, लर्न एंड एक्सपीरियंस। और उसके द्वारा हम स्टूडेंट्स खुद बहुत कुछ जानते हैं, तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है और हम एक दूसरे के साथ उस आदान प्रदान के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। और इसीलिए यहाँ पे कोर्सेज ज़्यादातर काफ़ी इकोनॉमिकली प्राइस्ड किए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा तक लोगों तक वह नॉलेज पहुँचा सके जो कि प्राचीन है, ट्रेडिशनल है और हमको मदद कर सकती है आगे बढ़ने में। राइट। सो बिफोर, एज आपको पता है कि हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। सो बिफोर आई गो फर्दर, जैसे कि हम विधिवत हमेशा पूजा करते हैं, तो हम गुरुओं का अपना जो हम जिन्होंने हमेशा हमें ज्ञान प्रदान किया है, तो उनके बारे में सोच के उनको प्रणाम करते हैं अपना पहला। सो आई जस्ट रिसाइट, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। So now we will start our session and of course जैसा कि आज का टॉपिक आप सबको मालूम है, कोर्स का डिटेल्स मैं बाद में शेयर करती हूँ, लेकिन पहला जो है, लेट अस स्टार्ट विद कि हम शमानिज्म की बात कर रहे हैं, तो शमानिज्म है क्या। राइट। हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा शमानिज्म के बारे में, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी शमानिज्म के बारे में नहीं सुना है। सो दोनों तरह के लोगों का स्वागत है। पर जब हम शमानिज्म की बात करते हैं, तो शमानिज्म हमको लगता है कि क्या है ये कुछ, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ ड्रम्स, कुछ नेटिव, कुछ ट्राइबल्स, कुछ इस तरह के पर्टिकुलर ट्राइब्स से एसोसिएटेड है। हो सकता है कि कुछ रीजन्स की वो ट्राइब्स हो, कुछ जगह की ट्राइब्स हो। लेकिन आपको जान के ये अचंबा होगा कि शमानिज्म जो है वो पूरे विश्व भर को बिलोंग करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जितने भी एंशियंट ट्राइब्स थी, वो सब यह फॉलो करती थी, चाहे कोई भी प्रांत की हो, कोई भी जगह की हो, कोई भी देश की हो। ऑफ कोर्स देश का विभाजन होते रहते हैं, देश बदलते रहते हैं, पर अगर हम जाएं तो शुरुआत से एज अ ह्यूमन की जो शुरुआत हुई है ह्यूमन बींग्स की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हर एक जो ट्राइब थी, हंटर ट्राइब्स, आप सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ भी है कि एज सच वी ऑलवेज हैड द, हमारी जो ट्राइब्स हैं, उनका जो ओरिजिनली ऑक्यूपेशन था या ओरिजिनली वो जो कार्य करते थे, सो वी ऑल स्टार्टेड विद द हंटर ट्राइब्स। राइट, हंटिंग हमारा प्रोफेशन था। राइट। और उसी प्रकार के हम कपड़े पहनते थे, उसी प्रकार की चीजें हम हमारे हाथ में होती थी, चाहे वह भाले हैं या जो भी है। उस समय का रहन सहन भी उसी प्रकार से होता था। और ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और अगर आप देखें तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते आज, क्योंकि वो एक समय ही अलग था। हम बोलेंगे वो एकदम क्रूड समय था, वो एक एकदम अनसिविलाइज्ड, या बोल सकते हैं आप एकदम, जहाँ पे किसी की क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उस तरह की कोई सिविलाइज्ड वे नहीं था। राइट। लेकिन फिर भी उस समय जो लोग थे, या लोग उस टाइम पे थे, उन सब का एक कनेक्शन था जो कि आसपास के वर्ल्ड के साथ है, आसपास के जो भी जानवर, पशु पक्षी हैं, और वो उनकी समझ, चाहे उनकी लैंग्वेज हम जैसे नहीं थी, रिफाइंड लैंग्वेज जो हम आजकल बोलते हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी हमारी मातृभाषा हो, उस प्रकार से नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो सब कुछ जानते थे, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकते थे नेचर के साथ, आसपास की चीजों के साथ, और उस प्रकार से वो मिलजुल के रहते थे। राइट, दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ को एक्सिस्टेंस, लिविंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ, हर एक को इम्पोर्टेंस और हर एक को उसका दर्जा देते हुए। राइट। समय बहुत बदल गया है, और मानव को ऑफ कोर्स अपने ऊपर घमंड भी हो गया है, क्योंकि हमारे पास वो शक्तियां हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, चाहे वो अस्त्र हो या किसी भी प्रकार के चीजें ऐसी हों जिससे कि हम डरा सकते हैं जानवरों को, डरा सकते हैं नेचर को भी, और कहीं ना कहीं एज अ हीलर
अगर आज हम देखें तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग बैक दैट बैलेंस, राइट, टू ब्रिंग बैक दैट इक्विबिलियम जो कि धीरे धीरे लूज हो रहा है और जिसका रेप्लिकेशन हम सोसाइटी के अंदर वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं, राइट। सो जैसे मैंने बात की कि ऐसा नहीं है कि शमानिज्म ऑफ कोर्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे मन में जब हम शमानिज्म के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये रिलेटेड है सम टू सम अमेरिकन नेटिव अमेरिकन्स, या कोई मंगलोरियन या साइबेरियंस या कोरियंस या चाइनीज या नेपाली या हिमालयन, ऐसा हमारे मन में ख्यालात आता है। ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो एबोरिजिनल जो कि ऑस्ट्रेलियंस हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हर एक प्रांत में, हर एक जगह में, विश्व भर में इंक्लूडिंग इंडिया, वी हैव दोज ट्राइब्स, क्योंकि हर जगह पे तो उस तरह की हंटर गैदर ट्राइब्स थी और आज भी कई जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, और उनके तौर तरीके अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। दे आर लाइक फॉर्बिडन एरियाज जहाँ पे हम एंटर नहीं करते हैं या हम नहीं जाते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या हम उनको सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से सभ्य नहीं है जैसे कि हम सभ्य हैं, राइट। सो शमानिज्म जो है ऑफ कोर्स वो वर्ड है, टुंगस ट्राइब से आया है ऑफ साइबेरियन, सो इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड। सो वो कहीं ना कहीं साइबेरियन मंगोलियन रीजन से लिया गया है, लेकिन शामन्स वर द पीपल हु कुड सी इन डार्क। नाउ डार्क मीन्स व्हाट, दैट बेसिकली शामन जैसे हमारा एक वैद होता है ना, हमारे वैद होते थे, हमारे जो एंशियंट मेडिसिन मैन होते थे, या उस तरह के जो लोग होते थे जिनके अंदर एक हुनर था जिसके द्वारा वह हमारी जो भी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन सब का को रिजॉल्व कर सकते थे। अब वो कैसे रिजॉल्व कर सकते थे? तो ऑफ कोर्स उनके पास हमारी तरह आज के इंस्ट्रूमेंट्स और थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप और ये सब तो नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ और चीजें थी जिसके द्वारा वह कनेक्ट करते थे टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ रियलिटी। Okay, so there is a concept called as an ordinary reality and there's a concept called as a shamanic reality. Okay, now why, ये फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि आप जिस उस रियलिटी से जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो रियलिटी में आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारे को हमारी आंखों के द्वारा नहीं दिखाई दे रही। सो अगर आप देखें आज जितने भी मेडिटेशंस आप करते हो, जितने भी आप तौर तरीके करते हो इन गोइंग इनटू द ट्रांस और गोइंग इनटू एक्सेसिंग सम रिकॉर्ड्स, डूइंग इनटू सम काइंड ऑफ अदर स्पेस, एवरीथिंग इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम देयर, सब कुछ वहीं से आ रहा है, बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन वही है, उसी से बांट बांट के छोटा छोटा कर करके इधर उधर बांटा गया है। सो द फर्स्ट इमेजिनेशन, द फर्स्ट विजुअलाइजेशन, द फर्स्ट गोइंग इन टू द ट्रांस, सब कुछ यहीं का है। एवरीथिंग इज कम्स फ्रॉम शमानिज्म। और फिर धीरे धीरे उनको अलग अलग तरह के नाम दे दिए गए जिससे कि वह अलग अलग तरह की चीजें बन गई। ओके, सो देयर फोर इट, इफ अगर बोला जाए कि हाउ ओल्ड इट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, but one calculation is also based on archaeological फाइंडिंग्स। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होती है? मतलब कहीं पे आपको कुछ ऐसे कार्विंग्स मिल जाती, जैसे आप अजंता एलोरा में कार्विंग्स देखते हो, अलग अलग जगह पे कार्विंग्स देखते हो, राइट। स्टोन्स के ऊपर कार्विंग्स है या डगअप कार्विंग्स है, या चीजें जब डगअप की जाती है, निकाली जाती है हिस्टोरिक चीजें, तो वो चीजें आपको एक प्रकार का उस टाइम का, उस एरा का, उस स्पेस का, वो आपको एक अंदाजा देती है। तो आपको लगता है कि ये इतने बीसी, इतने टाइम पहले की ये चीज है। ओके, सो वर्ल्ड ओवर अलग अलग चीजें मिली गई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज मोर देन 33,000 बीसी। ओके, आप अपना ही अगर हिंदू धर्म देखें, हमारा धर्म सबसे पुराना है उस हिसाब से, तो हम 5,000 साल पुराने या कुछ अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि शमानिज्म उससे कितने पहले से है, राइट, करेक्ट। सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे ह्यूमंस थे नहीं थे, बट देयर वाज स्टोन पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आते हैं, प्लांट पीपल, प्लांट भी पीपल है, स्टोन है, डिफरेंट। सो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है एंड देयर हैज बीन ह्यूमंस हैव कम, राइट, करेक्ट। सो अगर देखा जाए, इफ वी कंपेयर टू एनी रिलीजन, एनीथिंग एक्सिस्टिंग ऑन दिस वर्ल्ड, देन शमानिज्म इज द मोस्ट ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वो है,
राइट। सो वो ऑफ कोर्स एक रिलीजन की तरह नहीं बोला जाता है, सो वी डोंट कॉल इट एज अ रिलीजन, बिकॉज रिलीजन एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक थॉट प्रोसेस है। उसमें कुछ लिखा पढ़ी है, कुछ चीजें ग्रंथ हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ चीजें उसकी एक टेक्स्ट बुक्स होती हैं, राइट, जो टेक्स्ट बुक्स आपको फॉलो करनी होती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी टेक्स्ट बुक्स नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे मंदिर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे धर्मशालाएं नहीं है जहाँ पे इस प्रकार का उच्चारण किया जाता हो या बोला जाता हो कि आपको ये करना है या वो करना है, राइट। So therefore, it is not, because it's totally an oral tradition. ये पूरी तरह से एक oral tradition था, क्योंकि राइटिंग, कंसेप्चुलाइजेशन करना, स्ट्रक्चर करना बहुत बाद में आया है। शुरुआत में तो इनफैक्ट भाषा भी नहीं थी, राइट, करेक्ट। सो इट वाज मोर विद अ सेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू मे बी बॉडी लैंग्वेज, योर आईज, योर मूवमेंट्स, एवरीथिंग, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो उस समय में जो लोग थे वो कैसे थे, दे कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एनिमल, चाहे वो एनिमल खाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट whether they used to eat animal, whether they were vegetarians or they were this thing. Of course, there was a sense of maybe for purpose of food उन्होंने इस प्रकार के शिकार होते थे, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट था कि हाँ, अगर हम आपको मार रहे हैं या आप हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल एक रिस्पेक्ट के साथ हो रहा है, नॉट बिकॉज वो जस्ट मारना है फॉर शौक शौक या फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट, जो आजकल हम देखते हैं। दैट वाज नॉट द केस विद दैट, राइट। तो हर एक चीज एनिमल से रिलेटेड भी होती थी या एनिमल की भी होती थी, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता था, कोई भी चीज का वेस्ट नहीं होता, कोई भी चीज जो है वो ऐसे ही फेंकी नहीं जाती थी, चाहे वह अगर हाथी है या कोई भी जना है, हाथी का चाहे दांत है, हाथी का चाहे कोई भी और इम्पोर्टेंट उसका एस्पेक्ट है बॉडी का, वो हर चीज का कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया जाता था, मे बी इन टर्म्स ऑफ द क्लोथ्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ द हैंगिंग्स, मतलब आर्टिफिशियल एक तरह की नेकलेस या कुछ भी। तो इट वाज नेवर कि कोई भी चीज जो है वो ऐसे ही बेकार में या बेवजह की जाती थी, जैसे कि जितनी भूख है उतना ही लिया, भूख से ज्यादा कोई भी चीज नहीं ली जाए, राइट, करेक्ट। सो उस समय में जिस प्रकार से इंसान बिहेव करता था एनिमल के साथ या प्लांट मेडिसिन के साथ या किसी भी चीज के साथ, उसका एक ऐसा लगता था कि जैसे कि उनमें दोनों में फर्क ही नहीं है। और इसीलिए कभी भी आप इंसान को जानवर की तरह देख सकते थे, इन टर्म्स ऑफ कि वो बिकम जानवर, एंड वाइस वर्सा, एक जानवर भी इंसान। नाउ दैट डज नॉट मीन इट्स लाइक अ मेटाफोर, मतलब एक ये इसको हम एक्चुअल लैंग्वेज में लिटरली वैसे नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जानवर बन गया, जानवर इंसान बन गया। इट इज ओनली सेइंग कि देयर वाज सो मच ऑफ द वे कि वो एक दूसरे की किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। सो इस तरह से वो करते थे कि मतलब इट वाज पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो वर्चुअली एनिमल की तरह ही बन जाते थे, और एनिमल की तरह ही, इसको हम एक कंसेप्ट बोलते हैं जिसका नाम है शेप शिफ्टिंग। ओके। सो ये शमानिज्म के अंदर आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप एक जानवर की तरह वर्चुअली अपनी शेप को शिफ्ट कर लेते हैं और उससे क्या फायदा आपको होता है। क्योंकि जब आप वैसा करते हैं, अगर मेरे अंदर मैं कुछ क्वालिटीज लेना चाहती हूँ एक शेर की, राइट, या एक हाथी की, या किसी की भी, हर जानवर की अपनी एक स्पेशलिटी है, एक पर्टिकुलर उसका एट्रीब्यूट है जो उसको दूसरों से बेहतर बनाता है या दूसरों से अलग बनाता है, राइट। सो वो चीज जब मैं अपने अंदर ग्रहण कर लेती हूँ, अपने अंदर वो शेप शिफ्टिंग के द्वारा ऐसा महसूस करती हूँ कि वर्चुअली मैं वो बन गई हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं वो एट्रीब्यूट को अपने अंदर ला सकती हूँ। सो आज इस तरह की जो चीजें हैं इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी यूज की जाती हैं। सो आज करके बिजनेसेस हाउसेस वो ये सब शेप शिफ्टिंग की टेक्निक्स को यूज करते हैं जो कि शमानिज्म से प्रभावित है। ओके। सो इट्स डजंट मीन कि हम फिजिकली वो बन रहे हैं, वी आर जस्ट शेप शिफ्टिंग। सो जैसा कि मैंने कहा, शमानिज्म जो है वो एक रिलीजन नहीं है,
वो इंडिजिनस ट्राइब्स किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना जीवन व्यक्त करते थे, क्या क्या वो एक्सपीरियंस करते थे, कैसे वो वर्ल्ड से रिलेट करते थे। तो इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब है, अगर ये शमानिज्म इतना पुराना है और शुरू से है, और हमारे सारे एंसेस्टर्स ऑब्वियसली उनके पास ये कहीं ना कहीं था, तो इट इज कमिंग टू अस थ्रू आवर डीएनए, राइट। सो इट इज नॉट समथिंग कि भाई आपको आता है मुझे नहीं आता। ऑफ कोर्स देर आर शमानिज्म इन टर्म्स ऑफ लीनेजेस हैं, बिकॉज दोज आर लीनेजेस जिन्होंने वो फॉलो किया है थ्रू आउट, राइट। सो देर हैज बीन अ टाइम, जब आप अगर कोर्स पढ़ेंगे, जब कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे, तो ये एक टाइम था जब के वो ब्रेकेज आ गया उसके अंदर, जब शमानिज्म ऑलमोस्ट चला गया, खत्म हो गया, राइट। अब ये वापस से रिवाइव हुआ है और कुछ सालों से ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस के अंदर आ गया वापस। लेकिन कुछ समय था जब एग्रीकल्चर टाइम आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तब उस समय पे ये शमानिज्म जो था वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया, पूरी तरह से उस वो इट सफर्ड, देयर वाज अ फॉल, मतलब गिर गया, राइट। सो अब शमानिज्म वापस घर आया है वापस, एंड अब आप सब महसूस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट। पर देर आर पीपल जो कि शमानिक शुरू से रहे हैं, और इसीलिए उनकी जो है, हम बोलते हैं कि फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन, जैसे हम बात करते हैं अपनी जनरेशन्स की, उसी प्रकार से उनकी वो लीनेज है। लेकिन इसके बावजूद हम सब जो है उसको बिलोंग करते हैं, हम सब के अंदर वो है, राइट। बिकॉज वी आर अ फॉर्म ऑफ द, हम ह्यूमन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हम ह्यूमन ही नहीं, द वर्ल्ड में जो भी प्लानट के ऊपर आया है उसको बिलोंग करते हैं। सो कहीं ना कहीं इट इज कमिंग टू अस, राइट। अब जो उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं, सो इसके बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि मैंने बात किया कि इट इज ओरल ट्रेडिशन है, लिखा पढ़ी नहीं थी, तो फिर आज हम कैसे उसको पढ़ रहे हैं, आज कैसे हम उसके बारे में जान पा रहे हैं। बहुत सारी ट्राइब्स आज भी हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्स तो खत्म हो चुकी हैं, राइट। और हो सकता है खत्म हो गई, या इवॉल्व हो गई, या उसके बाद उनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए, या किसी और ने टेक ओवर कर लिया, राइट। सो ये सब आपको पता लगेगा कि किस तरह से आज इसको प्रस्तुत किया गया है। लेकिन शमानिज्म जो है बेसिकली एक एक्सपीरियंस है हर किसी का। सो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूं वही आपको सुनना है, वही आपका होना है। क्योंकि जब आप कोई भी जर्नी करोगे, सो जर्नी इज अ पार्ट ऑफ शमानिज्म, राइट। शमानिज्म बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली एज आई सेड कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हाउ जिंदगी कैसे जीने की, किस तरह से हमको गुजारने की, क्या क्या चीजें हमें उसमें बेहतर बना सकती हैं, वो सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन उसमें क्योंकि हम हीलर्स हैं, तो कुछ एस्पेक्ट हम अपने लिए लेते हैं। उसमें से एक एस्पेक्ट उसका है जर्नी, राइट। तो जर्नी इज द एस्पेक्ट, जर्नी मतलब क्या, सफर करना। सफर कहाँ पे हमें सफर करना है, सफर हमें ऐसी जगह पे करना है जहां से हम वो उपाय ढूंढ के ला पाए, जो उपाय हमें चाहिए हमारे हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से, या हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से, जो कि हमें वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने को मदद कर सके, राइट। सो हम हीलिंग वर्ड में यही करते हैं ना, हर चीज को हम रिलेट करते हैं कि कैसे हम उसको यूज कर सके। सो जर्नी बिकेम वन ऑफ द टूल्स ऑफ शमानिज्म जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, राइट, करेक्ट। सो ये शामन्स को सब कुछ पता था, दे न्यू के उनको इसका आइडिया था कि हर कोई जो है एनर्जी का बना हुआ है। ये साइंस बाद में बताती है कि हम एनर्जी है, हम वी ऑल हैव सेम एनर्जी, वी ऑल आर कनेक्टेड एंड ऑल। बट ये सब चीजें पहले ही शामन्स को पता थी, राइट। उनको ये आइडिया था कि हम सब के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, जस्ट कॉन्शियसनेस मुझ में और आप में ही नहीं, इवन अ कॉन्शियसनेस, या एक प्रकार से जीवात्मा टाइप की होना, इवन इन मटेरियल थिंग्स जो हम क्रिएट करते हैं उसमें तक है, राइट। उसी का कारण आप देखिए कि आज हम घर में शिफ्ट होते हैं, घर में चीजें लेकर आते हैं, वो चाहे लिविंग बीइंग्स नहीं है, लिविंग चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हम बोलते हैं कि उसकी ऑरा है, उसकी एनर्जी है। वो चीज घर के अंदर पड़ी है, उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है, घर में प्रॉब्लम है या घर में कुछ तकलीफ आ गई है, राइट। सो हम ये कैसे बोल पाते हैं, अगर वो चीज हमने क्रिएट की है, इट्स ह्यूमन मैन मेड क्रिएटेड थिंग, और हमारे हिसाब से वो जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वह ऊर्जा है,
राइट। सो वो कॉन्शियसनेस है कि वो चीज को इम्पैक्ट कर सकती है, चाहे आपकी या मेरे जीवन को, राइट। सो वो उस तरह से उनका थॉट प्रोसेस था। पर अगर हम दुनिया में देखें, क्योंकि हम वेस्ट और ईस्ट की ज्यादा बात करते हैं, और हमारे हिसाब से या वैसे भी देखा जाए तो ईस्ट जो है उसके पास ये सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज, हीलिंग चीजें जो है, सारी सभ्यता इस प्रकार की ज्यादातर ईस्ट की तरफ से आई, right, including from India और all the other neighboring countries, जो कि उस चीज का को इस वर्ल्ड तक लेकर आए हैं, राइट, करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ के हीलिंग मोडालिटीज, इन टर्म्स ऑफ दैट ज्ञान ऑफ द रिलेशन टू दी, जो हमारे ऋषियों और योगियों और इनके द्वारा हमको मिला है, राइट। सो हम ये चीज में ऑफ कोर्स विश्वास रखते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज में कभी विश्वास नहीं रखता। उसके हिसाब से उनकी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ह्यूमंस में या एट द मोस्ट जो बहुत बड़े मैमल्स होते हैं उनमें हो सकती है। लेकिन अदरवाइज वाटर बॉटल, फ्रिज, हाउस, हम तो गाड़ी तक में भगवान को रखते हैं, गाड़ी की भी पूजा करते हैं, गाड़ी की भी उपासना करते हैं, और हमारे हिसाब से गाड़ी में भी एनर्जी है और वो हमको कहीं लेकर जाती है, छोड़ती है, और उसके हमारी जान जो है उस कहीं ना कहीं उसके हवाले होती है, राइट। सो they never believed in all these concepts, right? लेकिन शमानिज्म शुरू से ये चीज पे बोलता था कि वी आर मेड ऑफ स्पिरिट, एंड स्पिरिट कॉन्शियसनेस है, वो अलाइव है। सो दे बिलीव इन दैट कंसेप्ट, जिसका ब्रॉडर कंसेप्ट है एनिमिज्म। ओके, शमानिज्म उस एक इस कंसेप्ट से बिल्कुल रिलेट करता है इन टर्म्स ऑफ कि हम सब अलाइव हैं और हम सब में कॉन्शियसनेस है, और हम सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे हमें वो भाषा आती है या नहीं आती, चाहे हमारी सोच अलग तरह की हो सकती है, लेकिन चाहे वो पत्थर है या मैं हूं या कोई भी जानवर है या कोई और चीज है, वो केपेबल है कम्युनिकेट करने की। ओके। सो जैसे मैंने बात की कि एक दो तरह की रियलिटीज हैं, एक ऑर्डिनरी रियलिटी है, एक शमानिज्म। रियलिटी मतलब क्या? जो दिख रहा है, राइट, जो एग्जिस्ट कर रहा है, हम उस दुनिया में रह रहे हैं, राइट। हमारा ब्रेन किस प्रकार से वर्क करता है? दो हेमिस्फीयर्स है, राइट और लेफ्ट, राइट। एक लॉजिकल साइड है, एक हमारा क्रिएटिव साइड है। हम ज्यादातर लॉजिकल टाइप में रहते हैं, राइट। हम जानते हैं कि जब भी हमें हीलिंग करनी होती है या हमें विजुअलाइजेशन करना होता है या ये सब करना होता है, तो वी हैव टू डिपेंड ऑन अ क्रिएटिव, द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट, करेक्ट। सो हम कहीं ना कहीं लेकिन एक ब्रेन के अंदर है, लेकिन वो जो थे दे वर एबल टू बैलेंस बिटवीन द टू ब्रेन्स। दे कुड मूव जब भी उनको रिक्वायरमेंट थी, तो इट वॉज नॉट ऑलवेज दैट दे वर रिमेनिंग इन वन साइड ऑफ द ब्रेन ओनली, ऐसा नहीं था। दे वर ऑल्सो लॉजिकल थिंकर्स, दे वर ऑल्सो इन द क्रिएटिव साइड, एंड उसलिए शामन्स वो सब कर पाए। तो इट वॉज नॉट लाइक अ पागलपना, सो डोंट थिंक लाइक दैट एवरीथिंग। लेकिन वो जानते थे कि सब कुछ कनेक्टेड, तो जब वो उनको जो इस्तेमाल करना है उस हिसाब से वो उस चीज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम जैसे जैसे सिविलाइज्ड हुए, वी स्ट्रांगली हमने अपने एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को ज्यादा डोमिनेंट बना दिया और दूसरे को हमने नकारात्मक या नाकार कर दिया, राइट। सो देयरफॉर वो जो बैलेंस है वो चीज को हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम वो जगहों पे जा सके, वो चीजों तक पहुंच सके, वो कॉन्शियसनेस तक पहुंच सके जहां पे शामन्स वॉक करते थे। दे यूज टू वॉक बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, जैसे कि दो दुनियाएं हैं, अलग तरह की दुनिया है, राइट। सो ये एक्सपीरियंस आप करेंगे जहां पे आप जब शमानिक जर्नीज करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस दैट आप एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए, राइट। और वो दुनिया में वहां के कायदे कानून अलग तरह के हैं, वहां का अपीयरेंस अलग तरह का है, वहां की चीजें अलग तरीके की है, और वहां की हीलिंग भी अलग तरीके की है। इसीलिए शमानिक हीलिंग इज वेरी डिफरेंट देन एनी अदर हीलिंग, और उसका इफेक्ट भी बहुत फर्क होता है, राइट। इट्स फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ, राइट। सो शमानिक पीपल जो है, एज जैसे मैंने बोला कि दे यूज टू लिव इन अ डिफरेंट रियलिटी, और ऐसा नहीं कि वो डेलिबरेटली एक ही रियलिटी में रहते थे, वो शिफ्ट होते थे बिटवीन द टू रियलिटी। अब इस शिफ्टिंग के लिए ऑब्वियसली उनको
एक प्रकार का ट्रांस स्टेट में जाना पड़ता था, जो आज हम सीखते हैं हर एक हीलिंग के अंदर कि यू हैव टू गो इनटू द ट्रांस स्टेट। आपको एक ऑल्टर्ड स्टेट में जाना पड़ता है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब वहीं से आ रहा है कि जहाँ पे आप, और वो उस समय में ऑफ कोर्स उनका स्टेट में जाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे, दे यूज टू यूज ड्रम्स एंड ऑल दैट, रिदम्स यूज होती थी, रैटल्स यूज होते थे, म्यूजिक, डांस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वर यूज्ड, राइट। चैंटिंग जैसे हम करते हैं, फास्टिंग, ये सब चीजें, इवन प्लांट मेडिसिन जिसको पी के या जिसका कॉकुनेशन बना के वो लेते थे, और वो दे यूज टू गो इन दैट सेंस ऑफ ट्रांस, राइट। सो दिस वाज अ ट्रांस स्टेट विच वाज रिक्वायर्ड टू गो इन टू दैट। सो इस स्टेट का, जैसे मैंने आपको बताया, सो ड्रम्स जो होते थे वो स्पेसिफिक ड्रम्स हैं, आज भी मिलते हैं वो ड्रम्स, पर ऑफ कोर्स वी हैव वीडियोस, ऑडियोज नाउ जो कि ड्रम बीट्स रिकॉर्डेड होती हैं। सो आप वो ड्रम बीट्स, उनका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैंने अपनी क्लास में विदाउट रिकॉर्डिंग भी सिखाया है ज्यादातर। सो इट्स नॉट कि आप ट्रांस में नहीं जा सकते, बिकॉज वी ऑल आर हीलर्स एंड हम यूजुअली अभी हर एक चीज में वो ट्रांस का एस्पेक्ट इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सो समवेयर वी आर इजिली गोइंग टू द ट्रांस, बट अदरवाइज इफ यू सी सम प्लेसेस द ड्रम्स वर यूज्ड, अलग अलग जगह के अलग अलग प्रांत के हिसाब से चीजें इस्तेमाल होती थी। जैसे कि यहाँ पर देर इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एबोरिजिनल, वो लोग डिंडी गो करके एक बड़ा सा उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, नॉट द ड्रम्स, दे डोंट यूज द ड्रम्स। सो ऐसे डिपेंडिंग ऑन जहाँ पे ड्रम्स इस्तेमाल होते थे, कहीं जगह पे कुछ रैटल्स, कहीं पे कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स, बट वो इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते थे जिससे कि वो आवाजें, उसकी बीट्स, और वो बीट्स भी एक पर्टिकुलर तरीके से होती थी, जैसे 200 टू 240 बीट्स अ मिनट, वो हमें वो ट्रांस में ले जाने के लिए बराबर दर से होती थी। तो जो थीटा है, एवरीथिंग, वो वहां से, उसके कंसेप्ट्स वहीं से आ रहे हैं सब। ओके। सो अब ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे कि आज इस दुनिया में अब हमको जो ये सब मिल रहा है, इतना कुछ ज्ञान अबाउट शमानिज्म, तो वो आ कहाँ से रहा है। सो दिस इज लाइक अ कोर शमानिज्म, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड हर चीज को स्ट्रक्चर करने में बहुत माहिर है, दे आर वेरी एफिशिएंट, दे नो कि वो किस तरह से चीजों को लिखा पढ़ी, उसको एक पर्टिकुलर चीजों में डालना और प्रेजेंट करना, राइट। सो उन्होंने इसका जिम्मा कहीं ना कहीं उठाया और किया, और उसमें से एक जने जो बहुत अब नहीं है, माइकल हार्टनर, उनकी किताबें भी हैं और उनके काफी ऑडियोज और ये सब आप सुन सकते हैं एंड ऑल। तो उन्होंने, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बैठ के शामन्स को मिले, वो अलग अलग जगह पे, वो उन्होंने उनके साथ बैठा, उनको समझने की कोशिश की, उनका इंटरव्यूज लिया, उनके प्रैक्टिसेस को लिखा और उनके कल्चर्स को समझा। जब वो कल्चर्स को समझ रहे थे तो उन्होंने देखा कि भले ही ये प्रांत, भले ही ये सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन उनमें मोहित, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, और थोड़ी डिफरेंस चीजें भी हैं, बिकॉज दे स्टे इन डिफरेंट प्लेसेस, और दे बिलोंग टू द डिफरेंट एरियाज, दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, राइट। सो उनके अंदर, उन्होंने इस सब को जोड़ के ही मेड अ कोर प्रैक्टिस शमानिज्म, कोर शमानिज्म, राइट। और उनकी पहली बुक थी द वे ऑफ शामन, जो कि शमानिज्म का बर्थ हुआ, जिससे वापस वेस्ट के अंदर एक तरह से हुआ, राइट। सो दिस इज हाउ, और आज बहुत सारे लोग हैं जो शमानिज्म सिखाते हैं। इट्स अमॉन्ग द मोस्ट पॉपुलर कोर्स एंड वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइज्ड कोर्स इन द वर्ल्ड, और इसीलिए शमानिज्म अब जो है धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, राइट। सो अब आप लोग, ये है मैं जो कंसेप्ट बताना चाहती थी या आपको बोलना चाहती थी। लेकिन आप लोग के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर प्रश्न, अदरवाइज वी विल गो इनटू अ मेडिटेशन जो स्पेशली आज शमानिज्म के रिलेटेड मैंने करी है। सो अगर आप लोग सब तैयार हैं मेडिटेशन करने के लिए, आर यू ऑल रेडी? प्रश्न पूछना है क्या मैम? क्या प्रश्न पूछना है, पूछिए। मैम ये तंत्र से कैसे अलग है, जो तंत्र है? नहीं, तंत्र मंत्र इसमें नहीं आता है। तंत्र, आप तंत्र अच्छा। क्या बोलते हैं, तंत्र मतलब क्या आप बोलना चाहते हैं तंत्र? नहीं, तंत्र में भी एंशियंट चीजें रहती हैं, तो मैं नहीं, सोचा कि
वो अलग है, ये अलग है। हाँ, ये अलग है, राइट, करेक्ट। मैम एक मेरा क्वेश्चन भी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ श्योर, पूछिए। मैम इससे किसी की अगर कोई ड्रग्स लेता है या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है बहुत सालों से, सुबह से लेकर रात तक, तो ये इससे कुछ इफेक्ट आ सकता है उसकी लाइफ में? हाँ, एडिक्शंस के लिए होता है शमाने के लिए। अ, ओके। लेकिन एज सच हम स्पेसिफिकली इस वाले कोर्स में नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट कोर्स में एडिक्शंस के ऊपर हैगा काफ़ी कुछ। बट इफ़ द पीपल विल वांट इट, देन सर्टनली हम कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यू कांट डू, बिकॉज कोर्स इटसेल्फ कवर्स लॉट ऑफ जर्नीज। सो उसके अंदर हम हम्म। कर सकते हैं। बट अदरवाइज ओके। एडिक्शन इज काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल होता है शमाने से। ओके। तो अगर जिस पे करना है मैम वो इंसान खुद नहीं चाहता। अच्छा, मेरे डैड है, मैं अपने पापा की बात कर रही हूँ, हम्म। और मैंने बचपन से उनको हमेशा दारू में ही देखा है। तो अभी भी वो वैसे ही हैं, रिटायरमेंट हो चुकी है। तो ऐसे इंसान का कुछ हम कर सकते हैं जो खुद से नहीं चाह रहा, बट उसकी फैमिली सफर कर रही है? कोई भी चीज हम किसी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, अनलेस पर दैट मैम ये तो पर्सन पॉजिटिव। इज मेंटली इनस्टेबल। ओके, दैट हम्म। मीन्स दैट मेंटली वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई चीज को डिसाइड कर सके या किसी चीज के ओके। लिए अपना हामी भर सके। देखिए, पॉजिटिव मीन्स आप हर चीज जो भी करते हो वो पॉजिटिव ही एस्पेक्ट होता है ज्यादातर, है ना। एज अ जी। हीलर, चाहे आप अपने घर में अगर किसी को आपकी मदर अगर सफर कर रही हैं या आपके फादर अगर सफर कर रहे हैं, भाई सफर कर रहा है, कोई भी सफर कर रहा है, राइट, करेक्ट। जी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमेशा दूसरे को फायदा पहुंचे, दूसरा कोई तकलीफ से बाहर निकल पाए, वही होता है, राइट, करेक्ट। जी मैम। करेक्ट। लेकिन क्या है कि अगर कोई जना किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है या किसी चीज के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका भी हम्म। एक निर्णय होता है अपना, राइट, अपना एक विल होती है कि वो चीज के साथ जुड़ा है। उसके पीछे उसके जी। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, उसके ओथ्स हो सकते हैं, प्रोमिसेस हो सकते हैं, बिकॉज अल्कोहल या एडिक्शन का एक स्पिरिट है, राइट। वो स्पिरिट आपके साथ जुड़ा है। अब आप भले ही कोई चीज को निकालने की कोशिश करोगे, पर अगर उसके लिए दूसरे की हामी नहीं है, तो वो चीज सक्सेसफुल होना मतलब परसेंटेज वाइज बहुत कम हो जाता है, या ओके। कमजोर हो जाता है, पड़ जाता है। और दूसरा चीज है, कार्मिकली whether you can get into something like that is again a question, या। right. So यस I मैम। usually don't encourage anybody unless कि that person has given the concurrence in other way. It's up to you, आप कैसे उससे concurrence ले, कैसे उनसे हामी भरवाए, वो आपके ऊपर है। आपको वो तरीका आना चाहिए कि आप उनसे उस तरह से पूछ सको कि वो हाँ भी कर दें आपको, और उनको एक तरह से ये चीज मतलब ऐसा ना हो कि उनको लगे कि हाँ, ये तो कोई मेरे से जोर जबरदस्ती कुछ करवा रही है। मैडम ओके। शामनिक सीखने का पर्पस क्या है? पर्पस जैसे मैंने बोला, जैसे आप हीलर हो, हीलिंग करना चाहते हो, कोई भी तरह की आप हीलिंग करते हो, उसमें आप अलग अलग तरह की मोडालिटीज का इस्तेमाल करते हो, राइट। तो अगर आप शमानिज्म सीखोगे तो आप शमानिक जर्नीज करोगे। आप स्पिरिट एनिमल्स हैं, पावर एनिमल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, जितनी भी आप चीजें और जो अब मोडालिटीज में सीख रहे हो वो सब यहीं से आई हैं। सो आप बेसिकली उसके ओरिजिनल तत्व के ऊपर चले जाओगे। जो भी विजुअलाइजेशंस है, इमेजिनेशंस है, ये सब यहीं से आ रहा है, फ्रॉम दिस कंसेप्ट ओनली। यहाँ पे ही आपको फर्स्ट इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस कैसे हम जाते हैं, वो सब सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे और मोडालिटीज में वो अडॉप्ट कर लिया गया और ले लिया गया, राइट। सो आप क्योंकि सीखने का फायदा ऑफ कोर्स ये है कि आप एक तो कनेक्ट होगे असलियत से, समझोगे कि जीवन आप जो जी रहे हो उसका ऐसे ही फालतू में बहुत कुछ किया जा रहा है जो कि सही तरीके से नहीं हो रहा है आज के जीवन में। उसको ठीक करने की जरूरत है और सही प्रकार का सोच विचार करने की जरूरत है। वो हुआ इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि द वे ऑफ लाइफ, राइट, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ लाइफ, वेब ऑफ लाइफ, टू अंडरस्टैंड दैट एंड अंडरस्टैंड कि हम वहां पे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, जिससे कि उस चीज को संतुलन बराबर किया जा सके। और एज अ हीलर, क्योंकि हम सब हमेशा इस तरफ ही ध्यान देते हैं कि अरे हम क्या, हमको फायदा क्या होगा,
व्हाई शुड वी लर्न? क्योंकि सिंपल चीजें तो हमें समझ में नहीं आती ना. वी डोंट वांट कि भाई कोई हमको ये बोले कि नहीं जीवन ऐसे जियो, तो हम क्यों सुने भाई. स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए हमारा समय अभी नहीं आया है, राइट? तो हम चाहेंगे कि भाई हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, किसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यस, देयर आर सॉल्यूशंस फॉर दिस, फॉर दैट. तो इसके अंदर वो तकनीकी चीजें सिखाई जाती हैं जो कि ओल्ड ट्रेडिशन से आ रही हैं, और कैसे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो इन इन अ मॉडर्न कंसेप्ट, राइट? आई होप आपको जवाब मिल गया. यस मैम, थैंक जी यू. मैम, थैंक यू मैम. ओके. किसी को और को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. In that case, since everybody is in agreement, हम स्टार्ट करते हैं with the meditation, right? Correct? अब आपका जो भी दिमाग पे प्रश्न है, जो भी इंटेंशन है, जस्ट वो इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए कि आप जीवन में आज क्यों जो परिस्थिति है, राइट, उस परिस्थिति से आप बाहर निकलना चाहते हैं, राइट. तो कैसे हम अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, अपनी एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं, राइट, जिससे कि हमारा अगर सिस्टम बराबर रहेगा तो हम कोई भी चीज को फेस कर सकते हैं. और अगर हमारा सिस्टम बराबर रहेगा, हमारी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, तो हम अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे, राइट. गलत या नेगेटिव चीजें हम तक नहीं पहुंच पाएंगी. सो विद दैट कंसेप्ट, लेट अस डू दिस मेडिटेशन टुडे, राइट. So, this is for meeting an animal for resolving any of our current issue. Okay? So, आप सबको अपनी आंखें बंद करनी होगी, ध्यान पूर्वक बैठना होगा. एंड इस समय पे मैं नहीं चाहती कि किसी का ऑडियोज ऑन रहे, क्योंकि बीच में किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, या किसी प्रकार की आवाजें पीछे से नहीं सुनाई देनी चाहिए. सो प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एवरीबडी. ओके. और आप आराम से शांतिपूर्वक बैठ जाइए. जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, क्योंकि आपका ये बहुमूल्य समय है. मैं 2 मिनट को जरा ये ऑन करती हूँ. 1 मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट. शांतिपूर्वक अपनी जगह पे बैठे हैं. अपनी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एकाग्रित कर लीजिए. अपनी एनर्जी को अंदर एकाग्रित करना मतलब बेसिकली पूरे दिन में आपकी जहां जहां पर भी एनर्जी न्यूट्रलाइज हुई, जो भी थॉट प्रोसेसेस, जो भी कार्य आपने किए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ आपकी एनर्जी का कुछ रहता है, वहां पर ही रह जाता है. इसलिए अभी समय है जब आप वो सारा अपना अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट, अपने आप की एनर्जी को रिक्लेम करें, वापस लेकर आए. चाहे वो कोई भी कार्य में हो, चाहे वह कोई भी चीज में हो, जहां पर भी आपकी एनर्जी है, वहां से वो एनर्जी को जब आप अपने शरीर के अंदर वह एनर्जी को पूरी तरह से लेकर आते हैं, तो आप सेंटर्ड महसूस. आप जस्ट कनेक्ट टू योर ब्रेथ, अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से श्वास लीजिए. तो इनहेल पॉजिटिविटी, अंदर अच्छी भावना के साथ श्वास लेते हुए, और फिर श्वास को थोड़ी देर होल्ड करके, और फिर रिलीज दैट. जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, तो अपने अंदर जो भी परेशानी है, जो भी ऐसा थॉट है जो कि आपको स्टकअप महसूस करा रहा है, उसे अपने शरीर को बाहर जाने दो. तो अलाउ योरसेल्फ टू इनहेल positivity, hold that positivity, and exhale out all
Again, the last time, concentrate on your inhalation. अपने इनहेलेशन पे ध्यान दीजिए और जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं तो वैसे वैसे आपका शरीर और अच्छा महसूस कर रहा है। आप सुखम शांति स्टेट के अंदर जा रहे हैं। आपका जो ब्रीदिंग का रिदम है वो ज्यादा बेहतर हो गया। इट इज बिकम बेटर as you are feeling comfortable within your body. अब आपके पैर जो है जमीन को छू रहे हैं। जस्ट फील उन पैरों के द्वारा आप अपने एक पेड़ के समान अपने पैरों से रूट्स जो है, जड़ें जो है, वह उस धरती के अंदर अपने नीचे जो धरती है, धरती माँ है, उसके अंदर डीप जाने दें। अच्छी तरह से बहुत अंदर जाते हुए उन जड़ों को देख रहे हैं, जिससे कि आप जैसे पेड़ मजबूत होता है उसी प्रकार से आप भी वह मजबूती महसूस करें अपने शरीर के अंदर, क्योंकि अब आप पूरी तरह से अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे ये जड़ें शरीर से निकलकर धरती के अंदर और दूर दूर तक जाएंगी, वैसे वैसे इन जड़ों के द्वारा आप न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी परवरिश के लिए जरूरी है, वह सब कुछ धरती माँ से लेकर आए। Allow yourself to bring all the nutrients from the deep earth crust. अब धीरे 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 now you're feeling totally safe and secure in this space. आप पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। अब अपना ध्यान जो है रूट से अब आगे बढ़ के वो एनर्जी को अपने शरीर के अंदर आने दीजिए और जैसे जैसे वो शरीर के अंदर वह एनर्जी आ रही है वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर यह एनर्जी आपके काफ मसल्स, आपके नी, थाई से होते हुए अब आपके पेल्विक एरिया के इधर आपके रूट चक्रा के इधर पहुंच जाएगी। और जब वह रूट चक्रा के इधर पहुंच जाएगी तो आप वह लाल रंग का जो रूट चक्र है, नाउ यू आर कनेक्टेड टू दैट चक्र। और जब हम उस चक्रा के साथ कनेक्टेड हैं तब आप उस चक्रा से जो कनेक्टेड स्पिरिट ऑफ एनिमल है उससे भी कनेक्ट करेंगे। सो अब क्योंकि आप रूट चक्रा में हैं, now you will connect to the spirit of the elephant. एलिफेंट जो है, आपने हाथियों को देखा है कैसे हाथियों का झुंड एक साथ रहता है, एक साथ जुड़ के वह रहते हैं, कितना प्रेम भावना होती है, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, उनके अंदर एक गाइडेंस होती है, बड़ा छोटे की समझ होती है और बड़ा हाथी छोटे हाथियों का ध्यान रखता है, उनको साथ में लेकर चलता है। जहां पर भी वो जाते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू द सिग्नल्स इन द ग्राउंड। उनकी यह एक स्पेशलिटी होती है और यही आप जब आप रूट चक्रा में हैं तो यू आर फीलिंग दैट एनर्जी ऑफ दैट एलिफेंट। सो कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ दैट स्पिरिट एनिमल जो कि एलिफेंट है, उसकी मजबूती को, एहसास को यहाँ पर आप महसूस करिए अपने इस रूट चक्रा के अंदर। सो कनेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द एलिफेंट। और जब आप एलिफेंट की स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हैं, आप वह एलिफेंट क्या खाता है, एलिफेंट किस प्रकार से उसकी जो विजडम है, उसकी जो यूनिकनेस है, जो उसकी यूनिक मेडिसिन है, उसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो हर एक एनिमल की एक यूनिकनेस होती है और वह यूनिकनेस जब आपको जरूरत होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका रूट चक्रा में आप कहीं ना कहीं अनस्टेबल महसूस करते हैं, आप इनसिक्योर महसूस करते हैं, जस्ट टैप इनटू द एनर्जी ऑफ द एलिफेंट और वह मजबूती को आप यहाँ पर महसूस करिए। ऑब्जर्व कि वो एनिमल किस तरह से रहता है,
किस तरह से उसके तौर तरीके हैं। और जब आप यहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं, तो वही सब चीजें जो वो खाता है पीता है, जो एनर्जी उसकी होती है, वो आप महसूस कर सकते हैं इस स्पेस के अंदर। और उसके कारण आपका रूट चक्रा जो है वह वो ताकत को महसूस कर रहा है, जो ताकत उसको एलिफेंट की एनर्जी से महसूस हो रही है। सो यू आर इन द रूट चक्रा, यू कैन फील द कनेक्शन टू द स्पिरिट एनिमल ऑफ एलिफेंट। और वह एलिफेंट के तौर तरीके और एलिफेंट की जो नेचुरल उसका तरीका होता है, वह यूनिकनेस आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने इस रूट चक्र में। अब हम चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर जो आपका है सेक्रल चक्रा, अब यू कम टू द कनेक्ट टू द सेक्रल चक्रा। और जब आप कनेक्ट कर रहे हैं टू द सेक्रल चक्रा, यू हैव टू कनेक्ट, आपको कनेक्ट करना है विद द स्पिरिट ऑफ फिश। कैसे मछली होती है, पानी के अंदर मछली कितने आराम से तैरती है, वह उसका घर है। आपको पता है कि सेक्रल चक्रा का एलिमेंट वाटर है, और जब वाटर के अंदर जो कंफर्ट होना चाहिए, वह कंफर्ट आप महसूस कर रहे हैं इस सेक्रल चक्रा में। जो कंफर्ट आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो कंफर्ट आपकी ड्युअलिटी से रिलेटेड है, सो जस्ट एक्सपीरियंस दैट कंफर्ट ऑफ वाटर एलिमेंट। और इसीलिए यहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे हैं टू द स्पिरिट ऑफ द फिश। तो मछली को देखिए, महसूस करिए उसको, इन्वोक एंड कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ द फिश। कैसे फिश स्विफ्टली पानी के अंदर तैरती है, उसी प्रकार के जीवन में जो भी आपकी चीजें हैं रिलेटेड टू द रिलेशंस, रिलेटेड टू डुअलिटी, रिलेटेड टू द कनेक्शंस, आप उनके अंदर आसानी से तैर रहे हैं, आसानी से उनको पार कर पा रहे हैं, उसमें एकदम कंफर्टेबल है, रिलैक्स्ड है, राइट। अब इसके बाद जस्ट कनेक्ट विथ द नेक्स्ट चक्र। और जब हम नेक्स्ट चक्रा पे जा रहे हैं, सो वी आर कनेक्टिंग टू द स्पिरिट ऑफ द शीप। शीप बकरी की टाइप की आपने देखी, मिमियाती है, लेकिन कैसे एक साथ झुंड में रहती है। भले ही उसके पास ताकत नहीं है, उस हिसाब से वह कमजोर है शेर के सामने, भेड़िए के सामने और जानवरों के सामने, लेकिन फिर भी वह अपना सेल्फ एक्सप्रेस कर पाती है, अपने आप को बता पाती है, अपने वजूद को बचा पाती है। So in the solar plexus, it's all about the confidence. It's all about the self ex expression. It's all about claiming your identity. So आप यहाँ पे एक फायर एलिमेंट है, और उस फायर एलिमेंट को आप उसके द्वारा डिफरेंस बना रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, अपनी इमेज, अपने बारे में, किस तरह से लोग आपको देखते हैं। So just connect to the sheep at the solar plexus। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट चक्रा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हम जो जो चक्रा में जो जो एनिमल्स या बर्ड्स को किसी को भी देख रहे हैं, वो उनके नेचुरल हैबिटेंट्स, उनकी नेचुरल क्वालिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स से हम कनेक्ट कर रहे हैं, और वह एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम उस चक्रा को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उस चक्रा को मजबूत बना रहे हैं, उस चक्रा को वह ताकत दे रहे हैं जो कि ताकत हमारे जीवन में इस्तेमाल होगी, हमारे जीवन में बेहतर बनने में इस्तेमाल होगी, राइट। सो अब जब हम थ्रोट चक्रा के इधर आए हैं, तो थ्रोट चक्रा पे आप कोई भी एक पक्षी जो कि बर्ड, सॉरी, थ्रोट चक्रा से पहले वी विल गो टू द हार्ट चक्रा। और जब हम हृदय के इधर आ रहे हैं, जो हमारे चेस्ट एरिया में है, हृदय कैसा हमारा होता है, फ्री होता है, वो प्यार करना चाहता है, फ्री फ्लोइंग होना चाहता है, हर चीज के साथ वो किसी बंदिश में नहीं रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो पूरी तरह से आराम से उड़ सके आकाश में, नीले गगन आकाश में, दूर तक उसका प्यार प्रेम पहुंच सके, कोई उसे रोके ना टोके। सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ द हार्ट। और आप वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं विद द स्पिरिट ऑफ द बर्ड। चाहे जो भी आपकी बर्ड आपको पसंद है, पैरट पसंद है,
पिजन पसंद है, कोई और बर्ड पसंद है आपको, कोयल या मैना, आप उस स्पिरिट ऑफ दैट बर्ड से कनेक्ट करिए. जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द बर्ड नोज हाउ टू फ्लाई. कितनी जल्दी बर्ड अपने बच्चों को छोड़ देती है और वह आराम से उड़ना सीख जाते हैं. उसी प्रकार से आपका हृदय भी ओपन है, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, जिस तरह से भी कम्युनिकेट करना चाहे कम्युनिकेट कर सकता है. और हम जानते हैं प्राचीन समय में तो पिजन्स को इस्तेमाल करते थे फॉर कम्युनिकेटिंग और सेंडिंग द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. सो अलाउ योर सेल्फ टू टेक इन दैट एट्रीब्यूट ऑफ द बर्ड, जो कि एकदम लाइट होती है, प्लस उसका एक अलग तरह का मैकेनिज्म होता है हाउ टू टेक इन द एयर. किस तरह से उसके लंग्स फंक्शन होते हैं, वो एक तरीका उसका फर्क होता है कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स. वो कभी भी हमारी तरह एग्जॉस्टेड फील नहीं करती है. वो हमेशा वह आराम से उड़ सकती है, लाइट फील करती है. दैट इज हाउ योर हार्ट नीड्स टू बी. नो बर्डन्स, ऑल लाइटनेस. पूरी तरह से वह बर्डन्स को हटा दीजिए. अलाउ दिस बर्ड to make your heart feel free, just like a free spirit. अब अपने ऊपर नेक की तरफ चलें, और जैसे ही आप नेक की तरफ पहुंचते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड कि यह नेक एरिया है जिसके द्वारा आप बोलते हैं. सो व्हाई नॉट कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ द लायन. लायन कैसे रोर करता है, जब वो आवाज करता है तो हर एक को सुनना पड़ता है. देयर इज नथिंग एनीबडी कैन डू अगेंस्ट द लायन. चाहे वह बड़ा है छोटा है जैसा भी है, पर है तो राजा. उसी प्रकार से आप भी राजा हैं. आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं. दे आर जस्ट इन space where they're ready to listen. So allow the spirit of the lion at the throat chakra so that you have the power to speak the truth. आप जो कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो सही समझते हैं, उसे बता पा रहे हैं, उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं लोगों को, जो लोग कहना चाह रहे हैं, right? So it's not just only about self-expression, it is also about listening to the other people, understanding what the other people are saying. वह भी आपको समझ में आ रहा है. अब जब आप यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, फील द पावर ऑफ द लायन. लायन किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से उसका एक प्रकार का अपना ही एक रुबाब है, और उसको देख के किस प्रकार से हर कोई डर जाता है, सहम जाता है. वह पावर है आपके इस थ्रोट के अंदर. अब चलेंगे हमारे थर्ड आई एरिया में, और जब हम थर्ड आई एरिया में पहुंचते हैं, सो कनेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द आउल. आउल को आपने देखा है, रात के समय होता है. हम उल्लू को मानते हैं कि वह एक विजडम और इंट्यूशन का प्रतीक है. ऑफ कोर्स लक्ष्मी का वाहन भी है, लेकिन हम उल्लू के अंदर वो जो क्वालिटी होती है कि वह एक प्रकार से उस अंधेरे के अंदर भी आराम से बैठा है. सो देयरफॉर आप ये थर्ड आई एरिया को उजागर कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं. उसके अंदर वह विजडम ला रहे हैं, ओल्ड आउल विजडम बोलते हैं ना, एक बुढ़ा आउल के समान, बुजुर्ग आउल के समान. वह आपको वह इंट्यूशन और विजडम प्रदान कर रहा है. सो अलाउ इट टू बी टेकन इन थ्रू दिस स्पेस, थ्रू दिस चक्रा. और अब हम चलेंगे अपने क्राउन चक्रा पे, जो कि सबसे ऊपर है हमारे हेड के ऊपर. अब इस क्राउन चक्रा को तो हम वह फ्रीडम देना चाहते हैं जहां वो एनलाइटमेंट पा पाए, जहां वो ट्रांसफॉर्म हो पाए इस दुनिया से, इस जगह से, इस जीवन से. और उसके लिए सबसे बढ़िया प्रतीक तो क्या है, वह है बटरफ्लाई. बिकॉज बटरफ्लाई की लाइफ ही ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पर वह इतना बदलाव इस छोटी सी जीवन में देख लेती है. अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह का शरीर, अलग अलग तरह के रंग रूप को ग्रहण करती है, और फिर भी वह वाइब्रेंट रहती है. इधर उधर तितली उड़ती रहती है आराम से, एक फूल से दूसरे फूल, और उस जीवन को इतनी अच्छी तरह से व्यतीत करती है. सो जस्ट कनेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द बटरफ्लाई.
और जब आप उस बटरफ्लाई के से कनेक्ट करेंगे, आपके लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा, चाहे इस जीवन में रहना है या कहीं और जाना है। आसानी से आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे इस जीवन से उस जीवन तक, राइट? द क्वेश्चन ऑफ द रिन्यूअल, द एनलाइटमेंट, एवरीथिंग विल हैपन। सो अब ये सातों चक्रों में आपने वह स्पिरिट एनिमल्स के साथ कनेक्ट किया है। एनिमल्स, बर्ड्स हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। नेचर हमको बहुत कुछ देता है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ग्रहण करें, कितना लें। अगर हम उनकी स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे तो हम वह सब कुछ महसूस कर पाएंगे जो हर एक उनमें है। ऐसे भी हम हर एक का कोई ना कोई पावर एनिमल है, कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल है जिससे कि हम कनेक्टेड हैं, जो हमारी फैमिली से कनेक्टेड है, हमारे जीवन से कनेक्टेड है, हमारे साथ ही वो इस जीवन में भी आया है। So now, just for now, feel this connection with all these birds and animals, starting with your root chakra, coming till your crown chakra. और पूरी तरह से आप जब इस spirits of animals and birds को connect कर रहे हैं, you are feeling totally balanced. कुछ और जरूरत ही नहीं है। आपका शरीर पूरी तरह से एनर्जी सिस्टम में बैलेंस महसूस कर रहा है। वो रिन्यूड एंड एनर्जी महसूस कर रहा है, ये सब एनिमल्स की और बर्ड्स की। And with this energy, slowly allow this energy to spread to each and every cell of your body, each and every organ, हर एक सेल में इस एनर्जी को जाने दीजिए, प्रभावित होने दीजिए, और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर एकदम सक्षम और मजबूत महसूस करेगा। और जब आप पूरी तरह से कंप्लीटली अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं with this renewed energy, अब आप धीरे धीरे you can connect back to your physical reality and slowly आप अपने attention अपने बॉडी की तरफ लेकर आ सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ अटेंशन लाएंगे, अपने हाथों को थोड़ा हिलाइए, अपने शोल्डर्स को थोड़ा मूव करिए, और दोनों हाथों को एक दूसरे से हिलाकर, एक दूसरे से मलकर, फिर अपनी आंखों पर लगाइए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू। आई होप एवरीबडी इज बैक। ओके, थैंक यू। वेलकम। सो आप लोग सब अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं अभी, बिकॉज अब वी हैव फिनिश्ड विद द कोर्स। जो आज का वेबिनार था, नॉट विद द कोर्स एज आई मेंशन। अब लेट मी नाउ गो थ्रू द कोर्स डिटेल्स, जिससे कि मैं आपको बता दूं कि कोर्स के अंदर क्या है, जो आप जान सकें कि क्या एग्जैक्टली कोर्स है। ऑफ कोर्स शमानिज्म, जैसे मैंने बात की, शमानिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन जब हम ये कोर्स कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर वर्ल्ड। लोअर वर्ल्ड में भी हमारे पास दो कोर्सेज हैं, बिकॉज लोअर वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो एज सच लास्ट टाइम बिफोर दिस ऑल्सो, जब मैंने लोअर वर्ल्ड सिखाया तो मैंने दो उनके पार्ट्स थे। with one part was this, then there was another course which came afterwards, और उसके बाद we also did crystal shamanism and we did celestial shamanism भी हमने किया, जो कि अपर वर्ल्ड का है। अब ये सब अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आप एक करें तो आपको दूसरा करने की जरूरत है। आप एक करके भी काफी हद तक अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, ओके, सो द कोर्स कंटेंट इज, ऑफ कोर्स पहले तो हम शमानिज्म के बारे में समझते हैं, शमानिज्म है क्या। उसमें से काफी कुछ आपने आज थोड़ा बहुत सीखा या थोड़ा बहुत समझा। और उसके बाद हम जो है शमानिक ये सब, हाँ मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग तरह की रियलिटीज होती हैं, दो तरह की रियलिटीज होती हैं, राइट। उसके बाद हमारे तीन रिल्म हैं। सो तीन रिल्म मतलब कि एक विभाजन अगर इस वर्ल्ड का किया जाए या दुनिया का किया जाए, तो जहाँ हम रह रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे और हमारे सर के ऊपर, राइट। सो वी नो कि देर इज पाताल लोक, देर इज मिडिल वर्ल्ड जहाँ हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, और एक है जो हमारा स्वर्ग लोक कहते हैं आप, या कहते हैं अपर वर्ल्ड, जो भी है, राइट। ऑफ कोर्स स्वर्ग नीचे भी है क्योंकि धरती माँ है,
तो ये अलग बात है कि हम स्वर्ग ऊपर ही मानते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ज्यादा मैस्कुलाइन फादर से कनेक्शन ज्यादा है, बट मदर को हमने एक थोड़ा दर्जा उस हिसाब से दे दिया है। सो देर आर थ्री वर्ल्ड्स। सो नीचे का वर्ल्ड है, एक आप है और एक आपके ऊपर है। सो दैट्स कॉल्ड एज अपर वर्ल्ड, द लोअर वर्ल्ड, जिसमें कि हमारे पैरों के नीचे, और जो कि जहां पर हम रह रहे हैं वो मिडिल वर्ल्ड है। राइट। सो यूजुअली हमारी जर्नी स्टार्ट्स होती है हमेशा नीचे के वर्ल्ड से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफें इंसान को होती है वो होती है फिजिकल एलिमेंट्स, या किसी प्रकार के रिलेशनशिप इश्यूज, या कुछ इस तरह के इश्यूज जो कि उसको उसके उपाय वहां पे ज्यादा मिलते हैं। जब हम अपर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारे ज्यादा उपाय होते हैं इन टर्म्स ऑफ आर लाइफ पर्पस, आर सोल पर्पस, आर choices with respect to the higher self, and our journey ahead in life. लेकिन दुनिया में जब रह रहे हैं तो उससे पहले तो हमें सारी प्रॉब्लम्स यहाँ की सॉल्व करनी पड़ेंगी। सो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हमको रिजॉल्व होती हैं जब हम लोअर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। सो देयरफॉर लोअर वर्ल्ड सबसे ज्यादा ऑक्युपाई करता है और शुरुआत लोअर वर्ल्ड से की जाती है। राइट। उसके बाद शमानिज्म में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और हर एक रिचुअल्स अपने आप में एक ताजगी लेके आता है, अपने अंदर एक प्रकार का एक नई ऊर्जा सी क्रिएट करता है। सो यहाँ पर हम एक सेक्रेट ऑल्टर क्रिएट करते हैं, हमारी कुछ एक्सरसाइजेस हैं लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम एक्सरसाइज, हम क्रिस्टल पिरामिड तक जाएंगे। फिर 4 डायरेक्शंस का बहुत महत्व होता है इसके अंदर, और ये चारों डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करती हैं कुछ अलग अलग चीजें, अलग अलग एनिमल से कनेक्ट करती है, अलग अलग ट्रेडिशन से कनेक्ट करती हैं। सो हम उन चारों जो अपनी डायरेक्शंस हैं उनको प्रॉपर ऑनरिंग करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर प्रकार की मेडिटेशन और एक प्रकार का चीज होती है जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कोई भी तौर तरीका अपनाएं। राइट। और फिर फायर सेरेमनीज भी बहुत कॉमन होती हैं इन शमानिज्म, और ये फायर सेरेमनीज में आप बहुत कुछ अपने शरीर से अलग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स, इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग। सो दोज फायर सेरेमनीज, जैसे हम जानते हैं क्योंकि हमारे इधर भी काफी हद तक हम अग्नि को, एक अग्नि देवता को काफी कुछ अर्पण करते हैं, और ये महत्व हमें अग्नि कुंड का और अग्नि का बहुत हद तक पता है। राइट। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स होते हैं जो हम शमानिज्म में यूज करते हैं, जो कि हमें किस प्रकार से उस जर्नीज को सही प्रकार से करना सिखाता है। तो देयर आर कंसेप्ट्स लाइक हॉलोइंग आउट, स्टॉकिंग योरसेल्फ, लेटिंग द पास्ट डाई। सो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं शमानिज्म में, जो कि अगर हम उन कंसेप्ट्स को समझें तो हमारा जीवन जीना बहुत बेहतर हो सकता है, और ऑफ कोर्स वो टेक्निक्स में भी यूज होता है। राइट। अब हमारे शमानिक हीलिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? सो बेसिकली सबसे पहले आपकी प्राइमरी सेंसेस अवेकन की जाती हैं, क्योंकि यही सेंसेस को आपको इस्तेमाल करना है जब आप जर्नी करोगे या कोई भी हीलिंग करते हो या कोई भी प्रकार की आप चीजें करते हो। उसमें आपकी सेंसेस का उजागर होना, सही प्रकार से फंक्शन होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर हम सेंस अवेकनिंग करते हैं, जिसके अंदर हमारी प्राइमरी सेंसेस है, तो हम उसके द्वारा सिंपल इमेजिनेशन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम ज्यादा डिटेल्ड इमेजिनेशन में जाते हैं, और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि जर्नी करनी है तो उससे पहले कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो देर इज अ प्री जर्नी रिचुअल। फिर हमारी जैसे ग्राउंडिंग, क्लिनसिंग, प्रोटेक्शन, ये सब हम और हीलिंग्स में करते हैं, इसमें भी उनकी जरूरत होती है। और फिर हम विजिट करते हैं टू द लोअर वर्ल्ड, और उसको जाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है थ्रू द एक्सेस मुंडी, जो कि स्पेसिफिकली शमानिज्म में ही है। राइट। सो हमारा तरीका यहाँ पे फर्क होता है कंपेयर टू एनी अदर हीलिंग मोडालिटी। इसके बाद हम समझेंगे पावर एनिमल के बारे में ज्यादा कुछ, क्योंकि पावर एनिमल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमारे इस पर्टिकुलर जर्नीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो पावर एनिमल कौन है, कौन नहीं है, कैसे हम पावर एनिमल के साथ बॉन्ड करें, कैसे उसके साथ हम जर्नी करें, किस तरह के प्रश्न, किस तरह के जवाब हम उससे कर सकते हैं, कैसे हम उसको अपने साथ अलाइन कर सकते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहे, और इस जर्नी के दौरान हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या दिखती हैं, क्या क्या उसका मतलब है, क्या उसका हम उससे समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग द जर्नी लाइक प्लांट्स एंड स्टोन्स जो आपको जर्नी के दौरान मिले। अब
लोअर वर्ल्ड को समझना भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि उसे हम देख तो नहीं पा रहे हैं और हम जानते नहीं लोअर वर्ल्ड कैसा लगता है। क्या वो हमारी इस दुनिया की तरह ही लगता है? क्या वो अपर वर्ल्ड की तरह लगता है? कैसा लगता है? सो ये एक इसी शमानिज्म में आप लोअर वर्ल्ड में जाते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग इन मोस्ट ऑफ द हीलिंग मोडालिटीज इन द लोअर वर्ल्ड, राइट? लेकिन यहाँ हम लोअर वर्ल्ड को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रकार से पहला एक वहां जाने का तरीका होता है। और क्योंकि ये पहला तरीका है तो हमें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वहां पर हमें क्या मिल सकता है या क्या दिख सकता है। सो देयरफॉर इट इज अ जर्नी टू मीट एंड अंडरस्टैंड दैट लोअर वर्ल्ड। और जब हम वो लोअर वर्ल्ड में जा रहे हैं तो वहां पर आपको जस्ट पावर एनिमल के साथ ही नहीं जाते हैं, ह्यूमन गाइड्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, शामन्स भी होते हैं, बहुत सी ऐसी ट्राइब्स भी रहती हैं वहाँ पे, बहुत से ऐसे विलेजेस और बहुत सी ऐसी जगह भी होती हैं जैसे लैंडस्केप्स आप यहाँ पे देखते हैं। बट ऑफकोर्स उसका तरीका, उसका जिस प्रकार से वो दिखते हैं वो फर्क होती है। सो देयरफॉर वी विल बी डूइंग दैट वेयर यू विल बी मीटिंग द अदर लोअर वर्ल्ड गाइड्स, राइट? फिर इसके अंदर शमानिज्म में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होती हैं। मतलब किस तरह से आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी की भी एनर्जी। सो वो होती है जैसे कि हमारी बॉरियल जर्नी होती है, जो हम तौर तरीके अपनाते हैं, किस प्रकार से हम इस जीवन से जाते हैं। जैसे हम फायर को इस्तेमाल करते हैं, हम डिसेम्बरमेंट एक तरीका है जो कि एनिमल्स के साथ ही होता है, उसका तरीका अलग ही तरीके की तरीका होता है जो कि आप शमानिज्म में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देयर आर स्काई बरियल्स, वाटर बरियल्स, हर एक का एक एडवांटेज है जो आपकी बॉडी को वो टोटल रिलैक्सेशन देता है, आपको ही नहीं, क्लाइंट को या जिसके लिए भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो यू कैन यूज दोज थिंग्स। और फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज कोकूनिंग, पॉइजनिंग। आप सोचेंगे अरे पॉइजनिंग करके कौन क्या करेगा, लेकिन देर आर मेथड्स बाय विच द पॉइजनिंग ऑल्सो हेल्प्स यू। वह आपको एक प्रकार से आपके बॉडी को वह चीज प्रोवाइड करता है जो कि आप चाहते हैं, राइट? जिससे वह बेहतर बन सके। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ शेप शिफ्टिंग। जैसे मैंने बोला कि आप एनिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं, एनिमल की तरह बन सकते हैं। इट इज अगेन मुहावरा है, डोंट टेक इट लिटरली कि आप एनिमल बन जाएंगे, लेकिन देर इज अ वे कि यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ फील योर सेल्फ एज दैट एनिमल, और दैट एनिमल कम्स इन टू यू। सो एज अ रिजल्ट आप उसकी वो क्वालिटीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी वो स्ट्रेंथ्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर वह सब कर सकते हैं। तो ये आपकी जर्नी होगी। इसके साथ साथ आपको एक जर्नी मैं और कराऊंगी, विच इज बिकॉज ये लोअर वर्ल्ड का है, लेकिन उसके बावजूद आई विल मेक यू डू वन जर्नी टू द अपर वर्ल्ड एंड वन जर्नी इन द मिडल वर्ल्ड, right? So even if it's a course of just the lower world, but we will also get to see the upper world and the middle world. Okay, so this is the exhaustive course. And uske alawa, we also have a meta practice, and there is a gratitude walk, because these are important aspects shamanism के अंदर और in any healing modality आजकल हर एक चीज में इस्तेमाल हो रहा है, right? So ये आपका course content है of the shamanism. And now let me share what is the bank details and with respect to the course details. So it's a 2 महीने का course है, Tuesday and Thursday at 11 a.m. Of course, there are around 18 classes, and so usually we have twice a week. लेकिन in terms of practice and sessions जो होते हैं तो around 18 classes हो जाती हैं। क्लासेस जूम के ऊपर होती हैं, रिकॉर्डिंग 2 साल तक अवेलेबल रहती है। आपको कोई भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो सब कुछ ड्यूरिंग द क्लास होता है। आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो आप कभी भी पूछ सकते हैं, बिकॉज देर इज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग बैच ऑल्सो ऑफ शमानिज्म, क्योंकि ये कोर्स रिपीट हो रहा है। सो ऑब्वियसली पहले भी लोगों ने किया, उनके लिए रिपीट फ्री है। और आपको इसके अलावा एकेडमी की मेंबरशिप मिलती है और सर्टिफिकेशन मिलता है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है और आपको पूरे नोट्स मिलते हैं, बिकॉज आई गिव एवरीथिंग। जो भी मैं पीडीएफ बनाती हूँ वो एंटायर पीडीएफ इज गिवन टू द ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सो आपको ऑडियोज या जो भी है वो भी उसके अलावा मिलते हैं। अब ये है, सो बेसिकली फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स
जो कि मेंबर्स नहीं हैं हमारे अकेडमी के, उनके लिए ये 4214 प्राइस है, और एक्सिस्टिंग मेंबर्स के लिए 3158 प्राइस है, राइट। सो ये है, और ऑफ कोर्स अगर EMI से पे करना है देन द EMI ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल, एंड ऑफ कोर्स यू हैव द बैंक डिटेल्स. So this is what is the thing. With respect to the class, I think as soon as we can start the class. There's no problem, because on these 2 days we don't have any other classes just now, right? Okay. So किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. I'm sorry, I've not been able to look at the chats. Again, as I said, it's not tantra and all. Okay. Ma'am, may I ask a question? Sure. 1 minute, just a minute. Is this question still applicable by Mr. Nagaraj? क्या आपको अभी भी पूछना है कि आपको ये शमानिज्म कैसे हमको हेल्प करता है? Madam, firstly, thank you very much for the introduction. Sorry, my connection got dropped 2-3 times. If I missed the part of the benefits of the shamanism, if you could please be kind enough to enlighten us on the benefits on the day-to-day life, it will be really helpful. Please, thank you. Okay, sure. I'll do that. Sorry for wasting your time if it No, has no, been no, already no, no repeated. worries, no worries, no worries. Okay. Root, is that also asked by you only? So, solar में we have sheep, Okay. right? So basically ram बोलते हैं वो लोग, but of course Okay. for the convenience of understanding of people, it is same as sheep. Yeah, somebody also answered it's sheep. And ma'am, entity and attachment भी lower world से clear होती है. ये astral travel नहीं होगा because we are not going in the upper world. We are going into the lower world. As I mentioned, we will only do one journey to the upper world, but that is not with the purpose of, मतलब, yes, of course, it's with an intention of meeting आपके guides को. Entity attachments, yes, होता है इसके अंदर clearing, but that's done in the second level. Okay. Okay, I'll explain you now. Right. So, see, basically शमानिज्म का पर्पस है, एक तो हमारा सोच विचार को बेहतर बनाना, इन टर्म्स ऑफ कि हम समझ सकें कि जीवन हमको कैसे जीना चाहिए, और जीवन का क्या महत्व है, और कैसे हर एक चीज का जीवन में महत्व है. सिर्फ हम इंसानों का ही महत्व नहीं है, पर जीवन का हर एक जने का महत्व है. आई थिंक आई कैन पुट ऑफ द, किसी को ये डिटेल्स नहीं चाहिए, राइट? सबके पास अब डिटेल्स आ गई, सो आई कैन जस्ट स्टॉप द शेयर ऑफ द फाइल. कि किसी को उसके बारे में कुछ पूछना है अभी भी? Okay, I think I will stop the share of this file. Right. Okay. Okay. Yeah. So, जैसे हमने बात की कि जो शमानिज्म है वो बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका है, राइट? जो कि एंशियंट ट्रेडिशनल ट्राइब्स हमारे ह्यूमन कल्चर से आ रहा है, और वह सही तरीका था. बट ऑफ कोर्स वर्ल्ड को एडवांस होना ही पड़ता है, दुनिया तो वहां रुक नहीं सकती है. लेकिन रुकने को कोई नहीं बोल रहा है, आपको उस समय में कोई जाने को नहीं बोल रहा है, लेकिन उस समय की जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको समझने का और उस तरह से अपने जीवन में वह बदलाव लाने का समय आज आ गया है. ओके. सो वो चीज है, एक तो ये हुआ इन द ब्रॉडर सेंस, in terms of the human consciousness, understanding that everybody has a consciousness, everybody is alive, और हर एक चीज का अपनी एक स्थान है, और उस प्रकार से हमारे जीवन में उस प्रकार से बदलाव लाने का, वो एक हो.
दूसरा है बिकॉज हम हीलर्स हैं, राइट? और हम कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हमारी कुछ दिक्कतें या हमारी कुछ मुसीबतें ठीक हो सकें या दूसरे की किसी हो सके। तो जैसे कि शामन्स जाते थे, वह एक प्रकार से मेडिसिन मैन थे, या वो चीज़ों में उनकी ताकत थी कि वो किसी के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते थे। चाहे वो काउंसलर थे, चाहे वो एंटरटेनर्स थे, वो सब रोल परफॉर्म करते थे, राइट? उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमको लोग मिलते हैं, या हमारे खुद के जीवन में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वी नीड टू सॉल्व दोज इश्यूज, राइट? एंड दैट्स व्हाई दैट कंसेप्ट ऑफ जर्नी इज समथिंग जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दैट समथिंग रिलेट्स इजीली टू अस, राइट? सो जर्नीज आर बेसिकली आपके कोई भी इश्यूज या इंटेंशन को लेकर आप लोअर वर्ल्ड में जाएंगे। लोअर वर्ल्ड में जाने का एक तरीका होता है। उस तरह से जब आप वहां पहुंचते हैं, फिर वहां पे आप जब वो इंटेंशन के साथ जाएंगे, अपने पावर एनिमल्स को पहले आप लेके जाते हैं, एक आपको स्पिरिट गाइड मिलता है, और उसके साथ साथ